हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुकुल सैनी और आप देख रहे हैं लर्न इन ओनो। तो गाइस, आज से हम अपने चैनल पर पाइथन प्रोग्राम की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर सभी तरह के प्रोग्राम को समझते हुए चलेंगे। तो अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज है या फिर आप अभी बिगनर लेवल पर हैं, तो ये पूरी पाइथन सीरीज़ आपके लिए होने वाली है, जिसमें आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे और सीख पाएंगे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, उसे कितनी टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले सबसे बेसिक प्रोग्राम को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम पाइथन में किन्हीं दो नंबर्स को यूज़र से इनपुट लेकर कैसे ऐड कर सकते हैं, उन पे एडिशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए आज के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम अपनी इस पूरी पाइथन सीरीज़ में पाइचार्म आईडी पर कोड को लिखेंगे। तो अगर आप किसी और आईडी पर कोड को लिखते हैं, आप किसी और आईडी पर कोडिंग करते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कोड और उनके आउटपुट सेम ही होने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कमेंट दे रखी है पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। यहाँ पे जो कमेंट दिया दी है पाइथन के अंदर, वो आप हैशटैग लगाकर और उसके आगे जो भी कमेंट देना चाहते हैं आप इस तरीके से कमेंट दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हम एक n1 वेरिएबल ले लेते हैं। और क्योंकि हमें यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस की तरह, जैसे सी लैंग्वेज की तरह, हमें यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो आपका इंटीजर है, फ्लोट है। तो इससे हम यहाँ पे सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं। इनपुट में हम दे देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। अब इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड इनपुट लेंगे। हम यहाँ पे हम दे देते हैं एंटर सेकंड नंबर। तो हमने यहाँ पे दो इनपुट ले लिए हैं, जिसमें हमने एक n1 वेरिएबल है यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, और n2 वेरिएबल एंटर सेकंड नंबर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो हमने n1 इनपुट के तौर पे लिया है, तो यहाँ पे जो n1 है वो हमें n1 और n2 दोनों ही जो इनपुट फंक्शन है वो एज अ स्ट्रिंग के तौर पे लेंगे, क्योंकि जब भी हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है वो एज अ स्ट्रिंग के तौर पर लेता है। तो इसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ व्हाट, हम यहाँ पे टाइप देख लेते हैं n1। हम यहाँ पे पहले प्रिंट कर देते हैं टाइप ऑफ n1। मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे पहले ये मैंने यहाँ पे ये दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 3। तो आप देख सकते हैं जो इसकी क्लास है वो स्ट्रिंग आ रही है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो टाइप है वो n1 का वो स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वापस से इसको जो है हम इसको एज अ इंटीजर, हम जो इनपुट है वो इंटीजर में लेते हैं। हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे बेसिकली। और यहाँ पे n2। अब अगर यहाँ पे हम टाइप n1 देखें, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पे हम पहले नंबर देते हैं 4 और 5। तो आप देख सकते हैं अब जो ये क्लास है ये इंट शो कर रहा है। अब जो हमारी क्लास है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे इसको भी, अब यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट जो इनपुट है वो n1 वो यूज़र से ले लेंगे, ऐसे ही सेकंड इनपुट वो यूज़र से ले लेंगे। अब हमें एक एडिशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे और सम में हम क्या करेंगे, n1 को ऐड कर देंगे n2 से। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली प्रिंट वोट सम, हम यहाँ पे सिम प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे ये हमारा एंटर फर्स्ट नंबर ये मैंने दिया लेट से 10 और एंटर सेकंड नंबर ये दे दिया 20। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सम है वो यहाँ पे 30 आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट, अब इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं, प्रिंट वोट। तो अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर को यूज़ किया है
और अगर हम किन्हीं दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एडिशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट न करते हुए n1 को स्ट्रिंग में न कन्वर्ट करता और यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता तो यहाँ पे हमारा ये एरर जनरेट कर देता, क्योंकि हम स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कंकैटिनेट ऑपरेशन जो एडिशन ऑपरेटर है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे पहले इसको आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे हम देते हैं 25, यहाँ पे देते हैं 35। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ 25 एंड 35 इज़ 60। तो और यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इसको ना लिखूँ और यहाँ पे सिर्फ n1 लिख दूँ तो यहाँ पे ये हमारा एरर जनरेट कर देगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हमने कंकैटिनेट जो कर रखा है वो हमने एक स्ट्रिंग को और हमने इंटीजर को कंकैटिनेट किया है, जो पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दिया लेट्स से 15, यहाँ पे 25। तो आप देख सकते हैं कि इसने एरर जनरेट कर दिया। और टाइप ऑफ एरर क्या है कि कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग, कि ये सिर्फ जो है स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकता है और हमने यहाँ पे इंटीजर को यूज़ कर लिया है। और अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा ये सही से रन हो जाएगा। अब हम इसको एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। 10, 20, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। अब ये एक तरीका हो गया। अब हम एक तरीका और क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम किस तरीके से अपना रिजल्ट शो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट में हम यहाँ क्या करते हैं कि सम ऑफ, अब हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। और वो कैसे होता है वो भी समझते हैं। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने प्रिंट किया है, हमने ये कौन सा मेथड यूज़ किया है, हमने किया है स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हमने जो है, आप इसको समझिए, सम ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 एंड 1 इज़ 2। और इसमें क्या हुआ, डॉट फॉर्मेट n1 n2 और सम। अब ये क्या होगा कि जो n1 है वो सीधा इसको टारगेट करेगा 0 को, n2 जो है वो इसको टारगेट करेगा। जो n1 की वैल्यू है वो आपकी कर्ली ब्रेसेस जो 0 है उसके अंदर होगी, n2 की वैल्यू कर्ली ब्रेसेस जो 1 है उसके अंदर होगी, और जो सम है आपका वो होगा आपका ये। तो इस तरीके से क्या आएगा, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, सम ऑफ n1 वॉट जो हमारा इनपुट होगा वो, एंड n2 इज़ जो हमारा सम है वो। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं और यहाँ पे देते हैं 45 एंड 55। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ 45 एंड 55 इज़ 100। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से, 3 तरीके से एक ही प्रोग्राम के आउटपुट को 3 तरीके से किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था आज के इस ट्यूटोरियल में। आई होप आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर अब भी आप पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।